नमस्कार दोस्तों, मैं हनी पांडे आज आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पेशे से मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, छोटा सा लेखक हूँ और एक छोटी सी कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है वो मैंने लिखी है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी शॉर्ट स्टोरी का नाम है पश्चाताप, जिसके प्रमुख पात्र मिस्टर इंडिया हैं। वह छोटा सा सरीसृप प्रजाति का जीव छत की सीढ़ियों पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। मोबाइल के फ्लैश लाइट से उसके सजीव या निर्जीव होने का आभास नहीं हुआ। आदतन उसे बचाने की तीव्र इच्छा मन में जागी। मैं विलंब किए बगैर दौड़कर एक हल्का झोला उठा लाया। झोला लाते वक्त मेरे मन में विचारों का सागर लहराने लगा। मैं इस झोले को उसके मुंह के सम्मुख रख दूंगा और वह झोले के अंदर प्रवेश कर जाएगा। फिर कुछ लाई के दाने झोले में डाल दूंगा। रात भर उन्हें भूख का एहसास भी ना होगा। झोला लेकर भागा भागा उसके पास पहुंचा। झोला योजनानुसार वैसे ही व्यवस्थित रख दिया, किंतु मिस्टर इंडिया अचेत पड़े रहे, अपनी जगह से हिले तक नहीं। पहले तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें ठंड लग गई है, किंतु कुछ क्षण बीतने के उपरांत मेरा हृदय बैठ सा गया। हृदय में जो विचारों का सागर हिलोरे ले रहा था, वह सागर अचानक से सूख गया। जो डर था वही सत्य था। मेरा प्रिय साथी, जिसे मैं प्यार से मिस्टर इंडिया बुलाया करता था, वह मुझसे इस जन्म में हमेशा के लिए विदाई ले चुके थे। अगले जन्म में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। सर्दियों का महीना था। दिसंबर का अंतिम चरण तथा जनवरी का आरंभण। कोहरा, शीतलहर और तापमान में भारी गिरावट के चलते स्कूल में छुट्टियां हो गईं। अब विद्यालय बंद होने के चलते मेरा अधिकतर समय घर पर बीतता। दिन के आरंभ होते ही सुबह सुबह सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाना मेरी पहली ड्यूटी हो गई। एक सुबह जैसे मेरी आंख खुली, मैंने देखा कुछ 4-6 चिड़ियों का झुंड एक छोटे से जीव गिरगिट पर लगातार चोंचों का प्रहार कर रहे थे। वह बेचारा असहाय जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। चारों दिशाओं से उस पर चोंच के चोंट गिर रहे थे। स्वभाव के अनुसार भागकर घटना स्थल पर पहुंचा। मेरे पहुंचते ही वो चिड़ियों का झुंड बड़ी बेसुरी आवाज़ करते हुए आकाश मार्ग की ओर उड़ चले। उनके चीत्कारों से ऐसा जान पड़ता था जैसे वो कह रहे हों, तुम्हें भी देख लेंगे। खैर, मेरा ध्यान उस छोटे से प्राणी की तरफ गया। उसका मुंह खुला था। कुछ 6-7 इंच की लंबाई रही होगी। शरीर पर चोंच के चोटों का निशान खून के धब्बे के रूप में साफ दिखाई पड़ रहा था। ठंड की वजह से उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। शुरुआत में तो उसको छूने में भी डर लग रहा था, जबकि मुझे पता है कि उनके पास विष नहीं होता, ना ही गिरगिट के काटने से मृत्यु का भय होता है। परंतु डर इन सब बातों को नहीं मानता। हिम्मत जुटाकर मैंने उसके पूँछ को पकड़कर उठा लिया। गिरगिट महोदय के शरीर से कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैंने आग जलाई, आग के पास उन्हें लाकर रख दिया। आग की उष्णता मिलते ही मिस्टर इंडिया के शरीर में कुछ हरकत होने लगी। लगभग आधा घंटा बीत जाने के उपरांत उन्होंने चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने लगभग 1 मीटर की दूरी तय कर लिया, तब मेरी नज़र उनके पिछले पैर पर पड़ी। शायद उनका एक पैर टूट चुका था। 3 पैर से शरीर का संतुलन बनाते हुए वो कूड़ेदान की ओर चल पड़े। उनका चलना किसी नशेड़ी के चलने जैसे था।